वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले क्लास तक हम करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से आज शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी 75 मीटर ऊंचा जो है लाइट हाउस है और वहाँ से कोई ऑब्जर्वर जो है उसके टॉप से देख रहा है फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो सी लेवल से लिया गया है। कितना लिया गया है? 75 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शेप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है और होगा भी, क्योंकि टॉप से देखा जा रहा है समुद्र के लेवल में जो जहाज है, शिप्स है, उसको देखा जा रहा है, जिसका 30 डिग्री और 45 डिग्री डिप्रेशन है, यानी दो शिप्स है, दोनों को यहाँ से देखा जा रहा है लाइट हाउस के टॉप से। इफ़ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी अगर लाइट हाउस यहाँ है, ये अगर मान लेते हैं लाइट हाउस है और ये समुद्र का लेवल है, क्लियर, ये लाइट हाउस का टॉप है। यहाँ से मान लेते हैं एक सीप जो है यहाँ पर है और दूसरा सीप यहाँ पर है, यानी इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये C है और ये D है। यहाँ पर ऑब्जर्वर A को भी देख रहा है और यहाँ से ऑब्जर्वर जो है बी को भी देख रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों शिप जो है लाइट हाउस के एक ही तरफ है, सेम साइड में है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आ रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अगर देखा जाए, हम पहले भी बताए हैं कि जितना हम क्लोज आते हैं उतना ही जो है एंगल का वैल्यू बढ़ता है और जितना दूर जाते हैं वैसे एंगल जो है घटता है। यानी कि जहाँ से भी हम देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टावर हो चाहे वो लाइट हाउस हो, तो जब हम वहाँ से देख रहे हैं और दो शिप है और दोनों एक ही तरफ है, तो ये एंगल 30 होगा या ये एंगल 45 होगा या ये एंगल 30 होगा, ये 45 होगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस देखना है कि जो बगल में है वो एंगल जो है बड़ा होगा और जो दूर जाएगा वैसे वैसे एंगल का वैल्यू घटेगा। लेकिन ये तब जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ रहता तब, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन न दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी से एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है। तो अगर ये एंगल बड़ा अगर हमको लेना है तो ये वाला एंगल को जो है क्या लेंगे, 45 डिग्री। क्लियर है? और ये एंगल अगर हमको छोटा लेना है तो ये वाला एंगल जो है क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये पता ही होगा कि जब दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल अगर कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो इसके मदद से ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 45 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। फिगर बन गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो यहाँ पर दो शिप्स A और B है,
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। दिया हुआ है सी डी का हाइट और ये कितना दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी बना और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी बना, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल है और दो राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से हमें जो है ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल जिसमें मोस्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, ताकि जो है जो अननोन वैल्यू है जिसके मदद से हम जो भी फाइंडिंग करने के लिए है जो निकालना होगा उसमें अप्लाई करेंगे तो आसानी से वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू फिगर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल ACD में चलते हैं। ACD में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ही यूज होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आप सीधा देख रहे हैं CD और बेस AC है, तो CD है 75 और AC जो है हमें फाइंड करना है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बहुत ही इजी। सो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, यानी AC का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको AB का वैल्यू फाइंड करना है तो ऐसा नहीं ना है कि हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, नहीं, हम ट्रायंगल ये यूज करेंगे जिसमें BC का वैल्यू निकालेंगे और जो BC का वैल्यू होगा उसमें से AC का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे और AB का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल BCD। तो BCD में tan ही यूज होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, CD का वैल्यू दिया हुआ है 75 और BC हमें निकालना ही है। तो BC इक्वल टू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इधर आ जाएगा और ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, यानी BC का वैल्यू 75√3 मीटर आया। अब हमें क्या करना है, हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ लिख देंगे सो AB इक्वल टू BC माइनस AC। BC का वैल्यू 75√3 है और AC का वैल्यू अभी अभी फाइंड किए 75। तो 75 कॉमन लेंगे और ये √3 - 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसको हम रूट में ही रहने देंगे। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज़ इसे रहने देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, सो इसे आप नोट डाउन कीजिए। बच्चों कैसा लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस? आई होप कि इतना क्वेश्चन बनने के बाद और समझने के बाद आप लोग को भी अब लग रहा होगा कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस ध्यान देना है, प्रैक्टिकली सोचना है। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अगर सोचिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का ध्यान रखना है, बाद बाकी जो है कि वही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर नहीं भी समझें तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें, समझें, ट्रिग्नोमेट्री को तरीक़ा से समझें और उसके बाद जो है हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अ 1.2 मीटर tall girl spots a balloon
moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये है ग्राउंड, ओके, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड से करीबन 88.2 मीटर हाइट पर एक बलून को एक लड़की जो है ऑब्जर्व की, स्पॉट मतलब ऑब्जर्व करना। उसने पाया, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर लड़की का हाइट दिया हुआ है। तो अगर लड़की का हाइट दिया हुआ है तो इसको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी हाइट दिया हुआ है तो मेंशन करना है, इसको पॉइंट ऑब्जर्वर के रूप में नहीं रखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी ये लड़की है और यहाँ इसका आँख है और इस यहाँ से जब बलून को देखा जा रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनाना चाहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ है नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया है। ये पैरेलल लाइन है किसके, ग्राउंड के। तो ग्राउंड के जगह पर हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिखा है। ये फिगर में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब क्या हुआ कि ये बलून एक जगह तो रहेगा नहीं, हवा चल रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ रहा है लेकिन सेम हाइट से बढ़ रहा है, ये नहीं कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान में देखना है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सी फिगर 9.13। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कुछ समय बाद ये जो बलून है यहाँ आया और जब यहाँ से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री पाया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, यानी बलून जो है जब 60 डिग्री से 30 डिग्री एलिवेशन बनाया तो उस बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें निकालना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं और नेमिंग पहले दे देते हैं ताकि आसान हो जाए। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, MD। क्लियर। अब फिगर में जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप देखो तो AB के बराबर ही DC होगा। क्लियर है। तो अगर ये 88.2 मीटर है, ये पूरा 88.2 मीटर है तो ये तो 1.2 मीटर होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या होगा, 88.2 में 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 87 मीटर होगा। और ये जो हाइट जो दिया हुआ है ये पूरे के हाइट दिया हुआ है। क्लियर, क्योंकि वो ग्राउंड से हाइट को मेंशन किया गया है। फिगर और क्वेश्चन को समझते हुए अब सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, सबसे पहला जो हम ट्रायंगल देखेंगे वो AED देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AED क्या होगा, tan 30 इक्वल टू ED हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा AD। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ED जो है अभी हम निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, EC ऐसे लिख देते हैं ताकि जो है आसान हो। EC माइनस DC डिवाइडेड बाय AD।
1/√3 EC है 88.2 और DC कितना है, DC गर्ल्स का जो हाइट है 1.2 और AD तो फाइंड ही करना है, तो 1/√3 इक्वल टू 87/AD क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD का वैल्यू ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, 87√3 मीटर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसानी से हुआ है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल AFM, इसमें 60 डिग्री है, tan 60 का वैल्यू FM/AM होगा, ये √3 होगा। FM का वैल्यू यहाँ सेम होगा ED के ही जैसा, तो ED/AM, अभी ED का वैल्यू हम निकाले हैं, ED का वैल्यू क्या आया था, 87 आया था, 87 डिवाइडेड बाय AM, सो AM इक्वल टू, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 87/√3 होगा। क्लियर, अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, 87√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, यानी कि 29√3 मीटर ये आया AM का वैल्यू। और क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून क्या हो जाएगा, देखिए MD होगा, और MD का वैल्यू होगा AD माइनस AM, AD का वैल्यू 87√3 और AM का वैल्यू देखिए 29√3, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 50, आई होप कि 58 आई थिंक, 17 में से 9 गया 8 एंड 7 यस, सो 58√3 मीटर इज योर आंसर। सो आप देख रहे होंगे कि इन मोस्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का इस्तेमाल तरीके से करते हैं, डिस्टेंस को प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली फिगर को समझते हैं, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि आप आगे भी क्वेश्चन देखिएगा। आगे एक और क्वेश्चन है, तो उसको जो है अभी तुरंत, कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उस क्वेश्चन को जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, बने रहें। क्वेरी करो को जो है कि लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।